मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवार हल्क़े आज़ा जनाब राजा रहबर साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, तेलंगाना असम्बली के रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, महाराष्ट्र असम्बली के रुकन जनाब वारिस पठान साहब, अविनाश बरवे साहब, दीगर मजलिसी कायदीन और बैठकर सुनने वाले मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी इज्जत इमाम पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक कई इंतखाबात आए और गए, और इस इंतखाबात में हमको कई वजीर आजम मिले तो कई वुज़रा मिले, कई चीफ मिनिस्टर्स मिले तो कई अरकान पार्लियामेंट मिले, कई अरकान असम्बली मिले और कई कायदीन मिले। हर इंतखाबात में सेकुलरिज्म की दुहाई दी गई, सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया गया और इस मुल्क में रहने बसने वाले हर शहरी को उसके हुकूक को देने के वादे किए गए, उनके गुर्बत का खात्मे का वादा किया गया, तो उनकी बेरोजगारी को दूर करने के ऐलानात किए गए, तो बेघरों को घर देने की बात की गई, तो बेसहाराओं को सहारे की बात की गई, और कई बरस यूं ही वादों में निकलते गए। कई इंतखाबात इन्हीं तयक़ुनात में निकलते गए और ये मुल्क आज़ाद हो के 50 बरस से ज़ायद का अरसा हो चुका। कई लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आई, लेकिन उन्हीं लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई जो लोग पहले से ही खुश थे, लेकिन खुशहाली तो आई जरूर, लेकिन अगर आज हम देखते हैं नजर उठाकर तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान जो पहले अगर किए होते तो क्या ये हालात होते, क्या ये दिन देखना पड़ता। आज सवाल इस बात का है कि आखिर कई क़यादतें आई और गई, कई मुस्लिम रहनुमा आए और गए, लेकिन फिर भी हमारे हाल बेहतर नहीं हुए। हमारा मुस्तक़बिल क्यों नहीं संवरता, हमारे बच्चे क्यों तालीम पर तवज्जो नहीं देते। तो हमको सिर्फ इन सारी चीजों पर गैरों पर तनकीद करने के बजाय हमको सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा कि हम सिर्फ झूठे वादे तयक़ुनात में आ गए, आपसी इख्तिलाफ में रहे, इंतशार में रहे, हम मुनज़्ज़म नहीं हुए, मुत्तहिद नहीं हुए, एक मरकज़ सियासी पे जमा नहीं हुए, एक परचम तले जमा नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारी ताकत का हमने किसी को एहसास नहीं दिला। अगर हम मुनज़्ज़म होते, मुत्तहिद होते, तो हम अपने इत्तेहाद की ताकत के जरिए वक्त के हुक्मरानों को झुकने पर मजबूर कर सकते थे। अगर हमारी सफों में इत्तेहाद होता तो हम वक्त के चीफ मिनिस्टरों को हमारे दर पर, हमारे दरवाजों पे झुकने पर मजबूर कर सकते थे, लेकिन हमारा इंतशार ऐसे होने नहीं दिया। और अगर आज कई सियासी जमात वाले हमारे इस हाल के जिम्मेदार हैं, तो इस हकीकत को न भूलो कि हमारा इंतशार भी इसका सबसे बड़ा सबब है। अरे आज मक्का से लेकर मराकश तक
इतनी आबादी नहीं है मुसलमानों की जितनी आबादी हिंदुस्तान में है, और वो आबादी के सेंसस के हिसाब से 19 करोड़ 20 करोड़ कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 25 करोड़ की आबादी है। तो बताओ क्या 25 करोड़ एक छोटी तादाद है? इतनी बड़ी तादाद में रहने के बाद भी हमको हमारा हक नहीं मिलता, हमको इंसाफ नहीं मिलता, हमको बराबर का हक नहीं दिया जाता। तो क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए नहीं दिया जाता कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद ताकत है और इंतशार मौत है। इस बात को समझो, गौर करो कि लोग आएंगे, हसीन सपने दिखाएंगे, सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आज अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो हमारा मुस्तक़बिल तारीकी में होगा। आज अगर मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आपके पास आई है तो क्यों आई है? इसलिए आई है कि आपके सफों में इत्तेहाद को पैदा करें, आपके इत्तेहाद की ताकत के जरिए आपकी आवाज बने, आपकी नाइंसाफी पर आपके हक के लिए जिद्दोजहद करें, और आपकी वो सारी नाइंसाफियां जो बरस से हुई हैं उसका इंसाफ तलब करें और आपको उसका हक दिलाएं। इसलिए हम आए हैं, हमारा कोई जाती मकसद नहीं। अरे हम आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि बहुत हो चुका। क्या ये गलत है? हमने इंदिरा गांधी को आजमाया, हमने इंदिरा के बाद जनता पार्टी को आजमाया, जनता पार्टी के बाद फिर से कांग्रेस को वोट दिया, फिर कांग्रेस से नाराज हुए तो नेशनल फ्रंट को दिया, जनता दल को दिया, अरे समाजवादी को आजमाया, कभी हमने बहुजन समाज को आजमाया। अरे हिंदुस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उन सबको हमने आपने आजमाया। क्या ये सही है या गलत है बताओ? लेकिन मजलिस ये बात कहती थी कि सबको आजमाओ जरूर, लेकिन अपनाओं का दर्द सिर्फ अपनों में ही हो सकता है, और मजलिस ही है जो तुम्हारी आवाज बन के आगे बढ़े। और जब मजलिस आज से 50 वर्ष पहले अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो लोगों ने कहा क्या जरूरत है मजलिस की, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मजलिस की जरूरत है। जब तक हमारी अपनी आवाज ना होगी तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन आज आप बताइए कि आज ये मुल्क के हालात कैसे हो रहे हैं, आज ये मुल्क कहां जा रहा है, लेकिन कौन है जो आज हमारे हक के लिए लड़ने को तैयार है? समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी हो, क्या किया इन्होंने? अरे मुझे याद आता है मुलायम सिंह का वो बयान जो वाराणसी में मुलायम सिंह ने दिया था और कहा कि नरेंद्र मोदी के जिस्म पर गुजरात के मुसलमान के खून के धब्बे हैं, हम इससे नहीं मिल सकते, इससे हाथ नहीं मिला सकते। लेकिन यही मुलायम सिंह ने अपने घर में शादी हुई तो अपने घर वालों को नरेंद्र मोदी से झुकवा कर आशीर्वाद दिलवाता है। तो क्या यही क़यादत है? आप बताओ ये क्या है? अरे हर कोई आज सिर्फ हमारा इस्तेसाल करता है, हर कोई हमारे वोटों के जरिए इख्तियार को हासिल करता है, लेकिन उसके बाद हमको भूल जाते हैं। तो आज आप बताइए कि कैसे हालात हैं। लोगों ने महाराष्ट्र में कहा कि मुसलमानों के मसीहा अगर कोई है, मुसलमानों के हमदर्द कोई है, तो उन्होंने शरद पवार को कहा, एनसीपी से जुड़ते रहे, कहा कि मुसलमानों की पार्टी है, शरद पवार सेक्युलर है। अरे महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात खत्म हुए तो पवार साहब की पार्टी ऐलान करती है कि गैर मशरूत तरीके से तायीद करेंगे। बीजेपी कह रही है हमको जरूरत नहीं है, लेकिन ये मर रहे थे तायीद देने के लिए, तड़प रहे थे, जा रहे थे कि नहीं हम देने तैयार। आप बताइए, कहने लगे कि मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम सिर्फ तायीद करेंगे। तो हर सेक्युलरिज्म का नाम लेने वालों ने हमारा इस्तेमाल किया, हमारा इस्तेमाल किया। इंतखाबात से पहले अपने आप को सेकुलर बता के हमारे वोटों को हासिल किया और हमारे वोटों को ले जाकर फिरका परस्तों के गोदों में डाल दिया। लेकिन आज
अगर हम अपनी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होंगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल तारीफ होगा। अगर आज आप अपने मुस्तकबिल को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों से अंधेरों को निकाल कर एक नए उजालों को लाना चाहते हैं, तो आपको अपने सपनों से इंतशार का खात्मा करना होगा और इत्तेहाद को पैदा करना होगा। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हम जैसे थे वैसे ही नहीं, बल्कि हमारे हालात और अबतर होते जाएंगे। आज कांग्रेस और एनसीपी की हुकूमत आपके पास 15 बरस तक रही। सिर्फ इस इंतखाबात में बीजेपी ने अक्सरियत को हासिल की, बाद में फिर अपनी हुकूमत को तश्कील दी, सेना भी जुड़ गई, लेकिन 15 बरस तक कौन इख्तियार पर थे और 15 बरस क्या किया? अरे आज बड़े हमदर्द बनकर आते हैं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो सेकुलर वोटों की तकसीम को आई है। अरे हम किसी के वोट की तकसीम के लिए नहीं आए हैं और हम सेकुलर वोट की तकसीम नहीं करेंगे। दुनिया देख रही है, बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद का बेबाकी से अगर कोई मुकाबला कर रहे हैं इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, तो वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। तो वह मजलिस कर रही है। आरएसएस के मोहन भागवत का अगर कोई जवाब है तो वह मजलिस है। कबीर सोमालिया का अगर कोई जवाब है तो वह मजलिस है। क्या यह हकीकत नहीं है? बताओ। अरे आज हम खुलकर बात करते हैं, लेकिन ये लोग आज कहते हैं कि सेकुलर वोट की तकसीम, इंतखाबात आते हैं तो सेकुलरिज्म याद आ जाता है, सेकुलर वोट की तकसीम याद आ जाती है। अरे नादानो, ना समझो, अहमकों की दुनिया में रहने वालों, कांग्रेस एनसीपी के गुलामों, नारायण राणा के पैरों को चाटने वाले वो गुलामों, मेरा तुमसे सवाल है, बताओ मेरा सवाल है तुमसे, कितने बच्चे स्कूल को जाते हैं महाराष्ट्र में? कितने जाते हैं? मुसलमान बच्चों की तादाद जितनी भी है उसमें से 50% बच्चे भी स्कूल को नहीं जाते। क्या ये सेकुलरिज्म है? ऐ नादानो, कांग्रेस और सोनिया गांधी के गुलामों, मुसलमान खायरीन, मुसलमान एमएलए, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 11% है, जेलों में रहने वाले मुसलमानों की तादाद 27% है। क्या यह सेकुलरिज्म है? 11% शहर, पूरे महाराष्ट्र स्टेट की आबादी, और उसमें जेल में अगर 100 लोग हैं तो 28 लोग मुसलमान हैं। चलो ये छोड़ दो, अंडर ट्रायल कितने हैं? अंडर ट्रायल जेल में अगर 100 हैं तो उन 100 अंडर ट्रायल में 60 मुसलमान है, 7 मुसलमान है। क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या ये काम किया तुमने? मुस्लिम रहनुमाओं ने क्या ये काम किया? मैं पूछना चाहता हूं, लड़कियां कितनी सेकेंडरी स्कूल को जाती हैं, प्राइमरी स्कूल को जाती हैं? क्या आपको मालूम मुस्लिम लड़कियां सिर्फ 19.3% लड़कियां प्राइमरी स्कूल को जाती हैं, सेकेंडरी स्कूल तक आती हैं, तो उसमें से भी 50% छोड़ देती हैं। ग्रेजुएट जब बनती हैं तो हमारी लड़कियां मुसलमान महाराष्ट्र में जो ग्रेजुएट बनती हैं उनका फीसद सिर्फ 1% है, 1%। क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या तुमने ये किया? नौजवान बच्चे जो मदरसों को स्कूल को जाते हैं, 10 पास करते हैं, ड्रॉप आउट लेवल जब खत्म होता है तो मुसलमान ग्रेजुएट जब लड़का बनता है तो कितना? सिर्फ 2%, 2%। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सेकुलरिज्म है? 15 बरस में तुमने ये किया? अरे ये तो छोड़ो, मुझे हैरत हुई पढ़कर कि
33 लाख ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है महाराष्ट्र में। इस मजमे में भी कई लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। क्या यहां जितने लोग खड़े हैं सबके पास राशन कार्ड है? अरे आपको सुन के हैरत होगी कि 85% मुसलमानों के पास अपने खुद के घर नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में अगर मुसलमान जाति घर में रहता है तो सिर्फ 10% मुसलमानों के पास घर है। बैंक में लोन कितना मिलता है मुसलमानों को? कुछ नहीं मिलता। बैंक अकाउंट्स कितने हैं? अरे आपको सुन के हैरत होगी कि 60% मुसलमानों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। 33% के पास बैंक अकाउंट है, जिसमें से सिर्फ 6.8% लोगों को बैंक से लोन दिया। क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या ये काम किया कांग्रेस के मुसलमान गुलामों ने? क्या ये काम है तुम्हारा? हाउसिंग में देख लीजिए, हाउसिंग में क्या हाल है? किराए के घरों में मुसलमान है। आपको सुन के हैरत होगी कि महाराष्ट्र में कच्चे घरों में 55% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और गांवों में जो रूरल एरियाज में है 80% मुसलमान कच्चे घरों में रहते हैं। और ये आदाद शुमार मेरे नहीं है, ये आदाद शुमार मेरे जमा किए हुए नहीं है। कांग्रेस के सरखरीद गुलामों सोनिया गांधी, नारायण राणा के तलवे चाटने वाले वो नासमझ मुसलमानों, मैं तुमको देना चाहता हूं। जाओ महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट को निकाल कर देखो। सारे महाराष्ट्र में 2000 मेडिकल के सीट हैं। कितने मुसलमान आते हैं? कितने? सिर्फ 3 मुसलमान। ये इंसाफ है? ये इंसाफ है? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। अरे मेरे पास आदाद और शुमार की फेहरिस्त है। पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान IAS नहीं है। 2 IPS हैं, 2 IFS हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। 0%। क्या ये इंसाफ है? बताइए, मैं तो पूछना चाहता हूं। एजुकेशन में वही है, हाउसिंग में वही हाल है जैसे मैंने बयान किया। नौकरियों में देखिए 4% का तनासुब भी नहीं है हमारी नौकरियों में और 11% हमारी आबादी है। तो क्या ये काम है? क्या ये काम किया? अरे पढ़कर मुझे हैरत हुई जब मैंने ये भी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो मुझे पढ़ के हैरत हुई है कि यहां लिखा है ऑन एन एवरेज इन अर्बन एरिया बस स्टॉप्स आर लोकेटेड at 1.3 kilometers from Muslim areas, and discussion with transport authorities revealed that they avoid planning bus routes in these areas because Muslims are considered socially problematic. क्या मतलब socially problematic? मसाइल पैदा करने वाले मुसलमान मसाइल पैदा करने वाला नहीं है, मसाइल में घिरे हुए कलाम मुसलमान है। अगर तुम रोटी देंगे तो हम नहीं चीखेंगे, तुम रोटी देंगे तो हम नहीं चिल्लाएंगे, तुम हमारे बच्चों को जेल में नहीं डालेंगे तो हम आवाज नहीं उठाएंगे, तुम हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में देंगे तो हम स्कूल में जाएंगे, तुम हमारे बस्तियों में सियासी काम करेंगे तो हम खामोश बैठ जाएंगे। आज बिल्डरों की लॉबी आगे बढ़कर आई है नारायण राणे को इंतखाब जिताने के लिए। क्या ये बात गलत है? बताओ आप। आज ये लोग समझते हैं कि हम दीवाने हैं, हमको नहीं मालूम। अरे मैं कहूंगा कि ये लोग सिर्फ अपने जाती मफाद के खातिर मिल्लत का सौदा करते आए हैं। ये मिल्लत फराश लोग हैं जो बेचते हैं अपनी जात के लिए मिल्लत। हम मिल्लत के नाम पर मिटने वालों का नाम है और अगर वक्त आएगा तो अल्लाह उसके रसूल की कसम ये अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की लाशों पे क़यादत करने वाले कायद का नाम नहीं है। अगर वक्त आएगा तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी अपने लाश पर मुसलमानों को खड़ाएगा, लेकिन उनके
धोखाधड़ी की सियासत, नारायण राणे की बड़ी बड़ी बातें, गौकशी पे पाबंदी, फीस बैन का कानून, रिजर्वेशन। अरे मैं पूछना चाहता हूं, अगर मजलिस नहीं होती तो शायद आपको कई बातों का पता भी नहीं चलता। ये नारायण राणा पैदा कहां हुआ, बड़ा पूरा कहां, बड़ा कहां हुआ? शिवसेना में, शिवसेना में था। और सबसे बड़ा फिरका परस्त शिवसेना के लीडरों में इसका शुमार होता है नारायण राणे। अगर ये जहरीला न होता, फिरका परस्त न होता, मुसलमानों से नफरत न होती, मुसलमानों का दुश्मन न होता, तो शिवसेना इसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती थी। क्या बात ठाकरे ऐसे ही बना देंगे सेक्युलर आदमी को चीफ मिनिस्टर? अरे उनकी हयात, उनका मकसद है सुबह उठते मुसलमान को कुछ बोलो, तो वैसे लोग सेक्युलर को बनाएंगे। अरे ये शख्स 99 में चीफ मिनिस्टर बना, बनते ही सबसे पहला काम क्या किया आपको मालूम? बनने के 10 से 15 दिन में एक काम किया था। वारिस पठान जानेंगे इसके बारे में। क्या किया? मको का कानून बनाया महाराष्ट्र की असेंबली में। मको का कानून मालूम आपको? ये कांग्रेस के गुलाम कभी नहीं बोलते। क्यों बोलेंगे? वो नहीं चाहते कि आप उठे, वो नहीं चाहते कि आप बेदार हो, वो नहीं चाहते कि आप उठ के हक लें। अरे मको का कानून ऐसा सख्त कानून है, ऐसा सियाह कानून है कि ये कानून अमेरिका में है, और अमेरिका के बाद अगर कहीं पर है तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मको का कानून को देखकर आज से 8 दिन पहले गुजरात ने भी वैसे ही कानून की मंजूरी दी है गुजरात की असेंबली में। मतलब ये पुलिस चाहे मेरा फोन टैप कर सकती है, फोन के कन्वर्सेशन से साबित कर सकती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी दहशतगर्द है, और पुलिस मेरे नाम से मेरा बयान बना सकती है, और वो बयान पुलिस अगर कोर्ट में डाली तो वो खुद सबसे बड़ा एविडेंस है। गवाह की जरूरत नहीं, सबूत की जरूरत नहीं, वो बयान खुद सबसे बड़ी गवाह सबूत है, और फौरन सजा दे दी जाती। जो 60% मुसलमान महाराष्ट्र की जेलों में है, अंडर ट्रायल मुसलमान, वो मकोका के कानून में है, मकोका के कानून में फंसे। नौजवानों को ट्रिपल राइडिंग करे, मकोका में डाल दिए, घूर के लेके मकोका में डाल दिए। आज मकोका में है वैसा कानून गुजरात। ये नारायण राणा वो आज कहते हैं कि बीफ बैन हुआ, बीजेपी आते बीफ बैन करती। अरे ये कानून 96 में पास हुआ असेंबली में, 96 में। 96 के बाद कब से इनकी हुकूमत है? 15 बरस से जो बिल महाराष्ट्र की असेंबली में मंजूर होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया था, क्या ये लोग उस बिल को रिकॉल नहीं कर सकते थे? वापस नहीं ला सकते थे? वापस नहीं बुलवा सकते थे? कानून में गुंजाइश है कि रिकॉल किया जा सकता है कानून, अगर प्रेसिडेंट का अटेस्टेशन नहीं हुआ। यही कांग्रेस के गुलामों, तलवे चाटने वाले नारायण राणा के, तुमसे मेरा सवाल है, बताओ तुम्हारी हुकूमत को क्या 2007 में लेटर नहीं आया? ये कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत को 2007 में मरकज से प्रेसिडेंट से एक लेटर आया, क्या ऐसा कानून है, इस पे तुम्हारी राय क्या है? तो ये लोग कुछ नहीं बोले, खामोश बैठे। हाँ बना है, बना दो बोले। क्या ये अपनी अक्सरियत के जरिए रिकॉल नहीं कर सकते थे इस कानून को? ये नहीं करना चाहते मेरे भाई, वो चाहते हैं
कि मुसलमान परेशानी में रहे, वो चाहते हैं कि मुसलमान मुसीबत में रहे, वो चाहते हैं कि मुसलमान डर में रहे, वो चाहते हैं कि मुसलमान खौफ में रहे। अगर मुसलमान डर में रहेगा, खौफ में रहेगा, परेशानी में रहेगा, मुसीबत में रहेगा, तो फिर इनके पास दोबारा चला जाएगा। लेकिन अब मुसलमान अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत, अपनी तकलीफ में इनके पास नहीं जाएगा, अल्लाह के पास हाजिर होगा, अल्लाह से मांगेगा, लेकिन इनसे नहीं मांगेगा। और आज मजलिस यही काम कर रही है, आपके आंखों को खोल रही है तो इनको बुरा देखता। हम बुरे दिखते हैं, हमको बुरा भला कहते हैं। रिजर्वेशन का कानून, रिजर्वेशन 15 दिन पहले क्यों दिए? 5 बरस 10 बरस पहले देना था, क्यों दिए 15 दिन पहले? बस देना था, दे दिए, रहता है रहने दो, नहीं रहता जाने दो। अरे अगर दियानतदार थे, ईमानदार थे, मुखलिस थे, तो 5 बरस पहले रिजर्वेशन देना। क्या दिए? नहीं दिए। कोर्ट में गया, खत्म हुआ कोर्ट से। कोर्ट ने रोजगार को खत्म किया, तालीमी रिजर्वेशन को खत्म नहीं किया। लेकिन बीजेपी की हुकूमत ने तालीम और रोजगार दोनों को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाटों के रिजर्वेशन के खिलाफ फैसला देता है तो नरेंद्र मोदी कहता है कि हम इसका रिव्यू पिटीशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। वहां रिव्यू पिटीशन, हिंदुस्तान में क्या जाट ज्यादा है या मुसलमान ज्यादा है? मेरा सवाल है। जाटों की अहमियत है, लेकिन अफसोस हम 25 करोड़ मुसलमानों की अहमियत नहीं है। और उसी अहमियत को जब मजलिस बताती है तो इनको बुरा दिखता। आप बताइए किस तरीके से? अरे हम बुरे हैं ना, हम नहीं आते थे। 15 बरस तुम इख्तियार पे थे। सर यूसुफ इस्माइल की वो जमीन 15 बरस के इख्तियार में तुमने मुसलमानों के हवाले क्यों नहीं की? कांग्रेस के गुलाम मुसलमानों, मेरा तुमसे सवाल है, क्यों नहीं दिए? दे देना था ना। किसकी जायदाद, किसका पैसा, किसकी खरीदी हुई जमीन, किसके लिए वक्फ हुआ गया वो इस्माइल यूसुफ का इदारा? मुसलमानों के लिए। हम इस्तेमाल नहीं उठा सकते। और ये मुस्लिम लीडर बड़े दरजोक आकर हम पे तनकीद करते हैं, हमको गाली देते हैं, हमको बुरा भला कहते हैं। अरे हमको छोड़ दो, हमको बहुत काम है। अगर मेरे मुसलमान कह दे कि अकबर ओवैसी तू हैदराबाद वापस चला जा, खुदा की कसम मैं हैदराबाद अभी जाने को तैयार हूं। मुझे कोई शौक नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई लालच नहीं है। अरे मैं आया हूं तो अपने लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, मैं आया हूं तो अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, आपके लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी शान के लिए, आपकी शौकत के लिए, आपके इंसाफ के लिए, आपकी हक के लिए। ये लोगों ने क्या किया? 93 का फिसाद नौजवान बच्चे नहीं जानते। 93 में जब बाबरी मस्जिद के बाद बंबई जल रहा था, बंबई में इज्जतें इस्मतें लुट रही थी, आबादियां जल रही थी, तो उस वक्त भी मैं बंबई को आया था। मैंने मुसलमानों की आंखों में वो आंसू को देखा, वो लुटी हुई इस्मत और आबरू वाली मेरी मां और बहनों के वो बेबस, वो मजबूर चेहरों को भी मैंने देखा। और देखने के बाद जाकर हैदराबाद से 21 लाख रुपया, 21 लाख रुपीज मजलिस ने हैदराबाद में जमा कर यूसुफ खान दिलीप कुमार के हवाले किए थे। उस जमाने में मुसलमानों के लिए फिसादात में तबाह होने वाले मुसलमान। अरे हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास
कई लोगों को दौलत दी है लेकिन दिल नहीं दिया। लेकिन हमारे पास दौलत नहीं, दिल है। हमारे 21 लाख में भी बरकत है। अगर सियासी मकसद हासिल करना था तो उस वक्त 21 लाख रुपए देके आ जाते थे ना। नहीं आए हम उस वक्त भी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मुसलमान मुसीबतों परेशानियों से गुजर रहा है। ऐसे दौर में हम जाकर इंतशार को पैदा नहीं करना चाहते। और आज हम पे इल्जाम, हम ऐसे हम वैसे। अरे अगर अकबरुद्दीन ओवैसी अगर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था गैस असेंबली इलेक्शन में, लेकिन मैंने नहीं किया। गोवंडी गया तो गोवंडी में अपनी तकरीर में कहा कि अगर तुम मेरे बातों से मुतमईन नहीं, राजी नहीं, तो कोई बात नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी को गिला और शिकवा नहीं होगा। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को गिला होगा, शिकवा होगा उस वक्त कि अगर हम आपस में लड़ेंगे और एक गैर को कामयाब कर देंगे तो अकबरुद्दीन ओवैसी को गिला होगा। अरे ये मेरा दर्द था, ये मेरा दर्द था। लेकिन देखता हूं उन गोवंडी के उस शख्स के दर्द को भी खड़े होकर कहता है कि कांग्रेस के लिए आया हूं। वाह क्या दर्द है। अरे मेरे दिल में हमदर्दी थी कि जेल गया ये शख्स, मुसीबत उठाया ये शख्स, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जेल जाकर 200 करोड़ का मालिक बन गया, मुसीबत उठाकर करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। और आज दौलत आई तो ये कमजोर हो गया, बुज़दिल हो गया और ये नामर्दों की तरह कांग्रेस के तलवों को चाटते हुए बैठा हुआ। लानत है तो मुसलमानों पर, लानत है। अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। अरे मैं तो ये तक कहा था उस वक्त कि छोड़ दो समाजवादी पार्टी, आ जाओ मजलिस में, तुमको मैं अपनी कुर्सी पर बिठाऊंगा और तुम्हारे पैरों के सामने मैं बैठूंगा। तुमको ये इज्जत गवारा नहीं है, मगर तुमको उन कांग्रेस वालों की जिल्लत गवारा। अफसोस असेंबली इलेक्शन से पहले 4 सीट 5 सीट मांगे, नहीं देते एक भी बोले तो खुद खड़े हो गए, मुझे फोन करे, मुझसे बात करे, बोले भाई अगर आपका ताउन नहीं होगा तो नहीं जीत सकते। और आज जीत गए तो मजलिस के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ मजलिस है। और ये नारायण राणे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ही गुलामाना जहनियत रखने वाले मिल्लत फरोश मुसलमान जिम्मेदार है हमारी तबाही, बर्बादी, मुफलिसी और पिछड़ेपन के लिए। सही बात है। ये मिल्लत के रहबर नहीं है, ये मिल्लत के रहबर है। धोखेबाज है, धोखा देते हैं मिल्लत को। ठीक है, तुम यहां आए थे ना, मेरा वादा है, मेरा वादा है, मेरे चैलेंज को कबूल कर लो। मैं चैलेंज करता हूं, आज से 5 वर्ष के बाद गोवंडी का एमएलए मजलिस का होगा।
दियानत को ना ललकारो। हम गय्यूर हैं, दियानतदार है, ईमानदार है। और दियानतदार ईमानदार सिर्फ मैं नहीं, दियानतदार ईमानदार बाप का दियानतदार बेटा है। मेरा बाप को दियानतदार ईमानदार मुस्लिम रहनुमा था, रुकने पार्लियामेंट था, जिसने हैदराबाद की मस्जिद, मक्का मस्जिद में अपने सर पर कुरान रखकर कसम खाई थी और कहा था कि ऐ अल्लाह, तुझे तेरी खहारियत का वास्ता, अगर मैंने एक पैसा हराम खाया है अपनी सियासी जिंदगी में, तो तू मेरे हालात को तबाह कर दे, नीच तो नामुस। अरे आज वक्त आएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपने सर पे कुरान उठा सकता है कि जिंदगी में एक पैसा हराम किसी का नहीं खाया है, न मिल्लत के साथ कभी धोखा दिया। हर किसी को राने पैसे दे रहा है। हम बुरे इसलिए हैं कि हम इसके पैसों को पीछे कभी नहीं गए। अगर हम भी पैसे ले लेते, ये सब जो हमको बुरा बोल रहे बोलते थे बड़े अच्छे हैं। कहते हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी से मिले, अरे लानत है ऐसी जिंदगी का। हम मरते मर जाएंगे, गुजरात के कातिल से हम हाथ तक नहीं मिलाएंगे, कभी जाएंगे। हमारी मां और बहनों की इस्मत को लूटने वाले उस दरिंदे से हम मिलेंगे, एहसान जाफरी को बेदर्दी से मारने वाले उस जालिम से मिलेंगे। क्या हम इशरत जहां का इनकाउंटर करने वाले से मिलेंगे? क्या सोहराबुद्दीन को मारने वाले से मिलेंगे? क्या नरोड़िया फाटिया में जलाने वालों से मिलेंगे? मुजफ्फरनगर में हमारी इज्जतों इस्मतों को लूटने वाले उन लुटेरों से मिलेंगे? हर की तो कतई नहीं मिलेंगे। हम मरते मर जाएंगे, लेकिन कभी भी इन लोगों के सामने अपनी गर्दनों को नहीं झुकाएंगे। आज इस बीजेपी का मुकाबला कौन कर रही है? बड़े वावेला मचाया गया। अकबर ओवैसी की तकरीर ऐसी, अकबर ओवैसी की तकरीर ऐसी। अरे बाबा, 50 बरस से जायद हम सुनते रहे ना। एक निकला है सुनाने वाला तो इतनी परेशानी। अब गए वो दिन, अब गए वो दिन, अब दिन पलट गए हैं। हम सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी के तकरीर पर तनकीद करने वालों, कभी तुमने देखा है एक वजीर आजम 3-3 मरतबा दिन में कपड़े बदल रहा, 10 लाख का सूट पहन रहा? वाह! हर चाय वाले की किस्मत ऐसी नहीं होती। फिर बंबई में क्या कहता है मोदी? अगर वही बात मैं कहूं तो मुझे मुकदमा, जेल फिर भेज देंगे। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिलायंस के दवाखाने में कि आज से सदियों सैकड़ों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी। तो कैसा थी वो भी बता रहे हैं कि इंसान की गर्दन काट दी गई तो हाथी का सर लेकर आया गया और प्लास्टिक सर्जरी में उसको क्या है बताइए, क्या है बताइए। गुजरात में पढ़ाया जा रहा है कि वाहन गाड़ियां महाभारत के दौर में आ गई थी। टेलीफोन था उस जमाने में, नहीं मालूम ये भी कौन से किसके अवतार से नहीं। अरे आप बताइए क्या हाल है? सबका साथ सबका विकास। किसका साथ हुआ, किसका विकास हुआ?
गुजरात में 14 वर्ष तक जेल में रहने वाले 40 पुलिस ऑफिसर जो एहसान जाफरी के कातिल हैं, सोहराबुद्दीन के कातिल हैं, इशरत जहां के कातिल हैं, नरोडा भाटिया के कातिल हैं, उन कातिलों को जमानत मिलती है और जमानत ही नहीं नौकरी पे भी चढ़ा दिया जाता। क्या ये विकास हुआ? क्या ये अच्छे दिन है? वो कोडनानी औरत एमएलए मिनिस्टर थी, माया कोडनानी, पेरोल मिल जाती। वो बाबू बजरंगी, उसको रिहाई मिल गई। क्या ये इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंसाफ है? अफजल गुरु को फांसी हो जाती है, टाइगर मेमन के खानदान को जेल हो जाती है, लेकिन एहसान जाफरी के कातिलों को सजा नहीं होती, इशरत जहां के कातिलों को सजा नहीं होती, नरोडिया पाटिया के कातिलों को सजा नहीं होती, हाशमपुरे के कातिलों को सजा नहीं होती, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले जालिमों को सजा नहीं होती। तो आप बताओ, आज अकबरुद्दीन ओवैसी यही सवाल इनसे करता है तो हम बुरे दिखते हैं, समझते हैं कि कोई नहीं है सवाल करने वाला। नहीं है, मुझे इस मुल्क के कानून पर भरोसा है। जिस तरीके से जयललिता चीफ मिनिस्टर वक्त थी और उसको सजा हुई, इंशाअल्लाह ताला मुझे मेरे मुल्क के कानून पर भरोसा है, इस नरेंद्र मोदी को भी जेल होगी। दुनिया ले या न ले, अल्लाह इंतकाम ले रहा है। क्या क्या आडवाणी रुसवा नहीं हुआ? क्या मुरली मनोहर जोशी रुसवा नहीं हुआ? क्या उमा भारती गैब नहीं हुई अबाई? वो छोड़ो, प्रमोद महाजन के साथ क्या हुआ? अरे कोई ले या न ले, अल्लाह इंतकाम लेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आया हूं तो आपके हक के लिए, आपके इंसाफ के लिए। मुझे पूरे भारत का तो पता नहीं, लेकिन इस भारत नगर का तो पता है। पूरा भारत पूरे भारत का तो मुझे पता नहीं, मगर ये भारत नगर तो मेरा है ना। ये भारत नगर मजलिस का है ना, ये वतन का है ना। देखो, याद रखो, मैं गैर के पास नहीं गया मांगने के लिए, अपनों के पास आया हूं। मेरे अपनों मेरी इज्जत की लाज रख लो, मेरे अपनों मेरी इज्जत की लाज रख लो। मैं गैर के पास नहीं गया, अपनों के पास आया। जब तक जिंदा हूं, अपनों के दरवाजे पे दस्तक दूंगा, अपने चौखट पे जाऊंगा, भीख मांगूंगा, फरियाद कर लूंगा, लेकिन खुदा की कसम गैरों के पास कभी नहीं जाऊंगा। हारूं या जीतूं, जीतूंगा तो भी अपनों से जीतूंगा, हारूंगा तो भी अपनों से। मेरे प्यारे भाइयों, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करो, करेंगे ना? अब मुझे सुन लिए ना, अब जिम्मेदारी बढ़ गई। अगर 11 तारीख को निकल के नहीं जाएंगे तो मैदान हश्र में तुम्हारा दामन होगा और अल्लाह होगा। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे घर के खवातीन, भाई बहन, बीवी, सबको लेकर जाना। यह हमारी इज्जत का मामला है मेरे भाई, हमारी इज्जत को लुटने ना दो, कमजोर होने ना दो। आज हम इनसे लड़ रहे हैं, संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस से हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ। अगर हिंदुस्तान अकबर ओवैसी को देख रहा है, असद ओवैसी को देख रहा है, तो आज ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी बैंड्रा के मेरे भाइयों की तरफ देख रहे हैं। हमको कमजोर होने न दो। लोग कहते हैं तकसीम, मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर हमारे हर एक घर से एक और 90% अगर हमारी पोलिंग हो जाएगी ना, जीत तो छोड़ो, हम 20,000 की अक्सरियत से जीतेंगे।
खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करो। तुम्हारा वोट तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी बहा है। अगर वोट तकसीम हो जाएगा तो हम कमजोर हो जाएंगे। अभी बहुत कहना है भाई, अभी तो शुरू हुआ है। कल असद साहब आ रहे हैं, इंदिरा नगर में असद साहब का जलसा है। परसों गोलीबार में मेरा जलसा है। इंशाअल्लाह बकाया तकरीर ना करेंगे। आज रात ठाकरे खानदान छूट गया, मोहन भागवत छूट गए। इंशाअल्लाह गोलीबार में शिवसेना से शुरू होंगे।